नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हरियाणा प्रदेश में कोरोना महामारी की बदौलत लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की बदौलत भले ही हमारे विद्यालय के भवन लॉक हैं, लेकिन घर से पढ़ाओ अभियान के तहत ऑनलाइन कक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई हैं। आज हम चित्रकला विषय में उप विषय के तौर पर कलात्मक एवं क्रियात्मक विधि से फोटो फ्रेम बनाने की दो विधियों को सीखते हैं। सर्वप्रथम, फोटो फ्रेम बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता रहेगी वो आपके घर आराम से मिल सकती है। जैसे आपके पास कोई भी शादी का कार्ड जो वेस्ट माना जाता है, उसके साथ साथ आपके पास कुछ स्टिक होनी चाहिए जिसे हम आइसक्रीम की साधारण स्टिक कह सकते हैं, और हरियाणा में जिन्हें आम पोरे के नाम से जाना जाता है वो पतली स्टिक हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले उस कार्ड से हम शुरुआत करते हैं। कार्ड के एक तरफ हम धीरे धीरे पहले सबसे बड़े वाली स्टिक को, उसके बाद उससे छोटे वाली स्टिक को, और फिर उससे छोटी स्टिक को लगातार हम क्रमबद्ध तरीके से एक कोने से इसको फेविकोल के साथ चिपकाते रहते हैं। तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप इन सब को चारों तरफ चिपका देंगे तो आपका फोटो फ्रेम ये इस प्रकार दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको और ज्यादा कलात्मक बनाने के लिए हमारे पास कोई भी कलर्ड शीट होती है, वेस्ट जो शीट है आपके घर, उनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसको आप फेविकोल के साथ इसके दोनों तरफ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका बचपन का कोई भी फोटो है, आप तो इसको लटकाने के लिए एक छोटी सी सूतली लें, सिंपल जिसे हम आम भाषा में गांठ बोलते हैं, वो गांठ लगाएं। इसको और सुंदर बनाने के लिए इस गांठ से ऊपर की जो हमारी सूतली है उसको आप हाथ से ऐसे खोल दें। ये और ज़्यादा कलात्मक दिखने के लिए जब आप इसको ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऐसा बन जाएगा। इसके साथ फोटो फ्रेम के बैक साइड में ऊपर की तरफ तो ये देखिए, ये आपका बिल्कुल साधारण विधि से एक फोटो फ्रेम बन जाता है और आप इसको कील के साथ किसी भी दीवार पर हैंग कर सकते हैं। रोजमर्रा में जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे घर की, और उस गत्ते पर आप कोई भी कलर्ड शीट ले सकते हैं और उस कलर्ड दूसरे कलर की, क्योंकि इसको हमें और ज़्यादा अट्रैक्टिव करना है, तो आप किसी दूसरी कलर की शीट लेंगे और उस शीट को भी आप गम लगाएं, फेविस्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, फेविकोल का प्रयोग कर सकते हैं, साधारण गोंद का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ ना मिले तो आप घर में आम साधारण गोंद
उन हैंडमेड शीट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। के लिए आप स्पार्कल शीट का, न्यूज़पेपर्स का या किसी अन्य चीज़ों का प्रयोग करके आप इस प्रकार से कोई भी शेप काट सकते हैं। आप फ्लावर की भी शेप काट सकते हैं और आप हार्ट की शेप भी काट सकते हैं। पूरा तैयार होने के बाद आप देखेंगे कि आपका हार्ट शेप बनी है। ये चारों कोने में ये लगाने के बाद ये एक हमारा फोटो फ्रेम तैयार हुआ है। आप 3 फोटो फ्रेम इसी विधि का प्रयोग करते हुए तैयार कर लेंगे। जब हम दीवार पर लटकाने के लिए प्लास्टिक का बना हुआ कोई किसी भी शेप का कोई कलात्मक जो वस्तु है उसको हम लगाएंगे। और ये हमने गांठ लगाई है और गांठ के बाद हमने इसको थोड़ा कलात्मक बनाने के लिए इसको के बाद इसको हैंग करने का जो रस्सी है उसको हम बनाते हैं। ये देखिए, ये थी हमारे पास। पहले हमने एक लगाने के बाद गांठ लगाया। गांठ लगाने के बाद सामान्य दूरी पर जो हमारे पास वो है उसके वस्तु है वो यहाँ से ऑरेंज के बाद एक ये हमारे पास छोटा सा फ्लावर है। समान दूरी पर आप इनको मापेंगे, ये समान दूरी पर होने चाहिए। पैरट और ये इस वेस्ट मानी जाती हैं, जो पड़ी रहती हैं जो चीजें, उन जिसे आप अब एक एक को हम हैंग पीछे हमें चिपकाना है। तो छोटे छोटे से टुकड़ों में आप और उसको उल्टा कर लेते हैं। आप देखें पीछे आप 3 का भी ले सकते हैं और इसको आप यहाँ गम लगाएं और एक जो हमारे पास चिपका ऐसा दिखाई दे। हमें हम एक बार इसकी और गांठ लगा है ताकि अब ये हमारे पास कुछ बचपन के चारों साइड से बिल्कुल बराबर जगह छोड़ते हुए आप ये आपका फोटो फ्रेम तैयार है। आप देखें कि जब आप इसको दीवार के ऊपर लगाएंगे तो ये कितना सुंदर लगेगा। बिल्कुल जो हम साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि कबाड़ से जुगाड़, ये सब आपके घर में सामान्य वस्तुएं हैं जो आपके घर में मिल जाती हैं। चाहे गत्ता हो, कोई वेस्ट कागज हो, सूतली हो, ये आपके तालाब